नमस्कार। मैं विनोद कुमार एक बार फिर से आपका शिक्षकवाड़ यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे रीट राजस्थान प्राथमिक अध्यापक 2021 जो पेपर हुआ था। 2021 को जो पेपर हुआ था दोस्तों, प्राथमिक लेवल का आज हम पेपर देखेंगे रीट राजस्थान का। देखिए तो दोस्तों, देख सकते हैं ये जो पेपर होता है पूरा सीटेट के सिलेबस के आधार पर होता है। लेकिन सीटेट में क्या है, थियरिकल यानी सैद्धांतिक क्वेश्चन पूछता है बहुत ज़्यादा, लेकिन इसमें फैक्ट लेवल यानी यूपी टेट के लेवल की तरह क्वेश्चन तो उसी की तरह पूछता है। लेकिन जैसे उसमें सीटेट में होता है, आप चाहें तो लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी भी ले सकते हैं, संस्कृत भी ले सकते हैं, अदर जो लोकल लैंग्वेज होते हैं वो सब ले सकते हैं। तो वैसे भी इसमें होता है, और बाकी सेकंड लैंग्वेज में जैसे आप जो भी चाहें वो ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें आप लोग देख के जाइएगा, नहीं तो इधर उधर कर दीजिएगा सब्जेक्ट में तो हो जाएगा सीटेट की तरह। जैसे सीटेट में सर्वप्रथम जब बच्चे पेपर देने जाते हैं तो लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड में कन्फ्यूजन करके गलत करके चले जाते हैं। तो इसको देख लीजिएगा, लैंग्वेज फर्स्ट में आपने क्या डाला है और लैंग्वेज सेकंड में आपने क्या डाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर पहले पैटर्न को समझ लीजिए। ये पूरा जो होता है पेपर 150 अंकों का होता है। कितने अंकों का होता है? मैक्सिमम मार्क देख लीजिए, यहाँ पे है 150 अंक। ठीक है, 150 अंकों का पेपर होता है और टाइम जो होता है वो 2.5 घंटे का होता है। देख लीजिए, ये 2021 का पेपर है रीट राजस्थान का, जो प्राइमरी लेवल का अध्यापक परीक्षा पात्रता हुआ था, ये उसी का पेपर है। तो दोस्तों, जो प्रथम खंड होता है वो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को होता है। 30 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक जो नंबर होता है प्रश्न 1 नंबर का होते हैं, कुल मिला के यहाँ 30 नंबर हो जाएगा। बाकी देखते हैं लैंग्वेज सेकंड में। देखिए, हिंदी भी ले सकते हैं, इंग्लिश भी ले सकते हैं, संस्कृत भी, उर्दू भी। और देखिए जो थर्ड है, थोड़ा जल्दी करें नहीं तो वीडियो बहुत लंबा होने लगता है। देखिए अब जो थर्ड खंड है इसमें, तो इसमें लैंग्वेज सेकंड होता है। इसमें भी आप चाहे जो भी ले सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू में कुछ भी चुन सकते हैं। टोटल जो दोस्तों ये 90 नंबर का हो गया। और ये देखिए जो चौथा पार्ट है मैथमेटिक्स यानी गणित का है, ये 30 क्वेश्चन होता है, 30 अंक का होता है, 120 हो जाएगा। और यहाँ पर इन्वायरमेंटल स्टडीज है यानी पर्यावरण अध्ययन होता है 30 अंक का। तो कुल मिला के यहाँ 150 अंक का आपका पेपर बन जाता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, यहाँ पर कोई ऋणात्मक अंकन नहीं है, ये बात थोड़ा सा आप ध्यान करके जाइएगा। ठीक है, कोई नकारात्मक अंकन नहीं होता है फिलहाल। पिछली बार अभी तो देख लीजिएगा नोटिफिकेशन में। ठीक है, देखिए यहाँ पर विस्तृत दिया गया है। 150 वास्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, इतने 5 खंडों में विभाजित रहता है। देख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 एंड 5। निगेटिव मार्किंग देखिए यहाँ पे नहीं दिया था पिछली बार। हाँ, चलते हैं देखते हैं क्या क्या करेंगे हम इसमें। दोस्तों, ये जो पेपर हम हल कर रहे हैं वो हम इसमें बाल विकास देखेंगे, हिंदी यानी लैंग्वेज फर्स्ट में हम हिंदी देखेंगे। ठीक है, और लैंग्वेज जो थर्ड होता है यानी लैंग्वेज सेकेंड, और जो पार्ट थर्ड होता है इसमें हम संस्कृत को देखेंगे। क्योंकि अधिकतर बच्चे जो यही सब्जेक्ट चुनते हैं, फर्स्ट में हिंदी चुनते हैं और सेकेंड में जो होता है संस्कृत चुनते हैं। तो दोस्तों, और जो चौथा पार्ट है इसमें मैथ है और पांचवा है पर्यावरण है। चलिए देखते हैं आगे। चलिए देखिए, प्रथम खंड है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है यानी पहला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों, जो शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार होता है वो अध्यापन शैली पर निर्भर करता है।
तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 के ए। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक मतलब कि अनुपात यहाँ दिया है, शॉर्ट में कट गया है, तो अनुपात क्या होना चाहिए? यानी 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में जो शिक्षक और विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होना चाहिए वो क्या है? दोस्तों देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का डी हो जाएगा 30:1, यानी एक शिक्षक पे 30 बच्चे। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 203 है, तीसरा प्रश्न है, देख सकते हैं यहाँ पर इंग्लिश वाला दिया गया है, ऊपर नीचे है जो हिंदी में दिया गया, तो हम हिंदी पोर्शन ही देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है, मध्यावधि परीक्षा एक उदाहरण है। दोस्तों पूछ रहा है इन चारों में से मध्यावधि परीक्षा का कौन सा एक उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा आपका सी, योगात्मक मूल्यांकन का। यानी ये जो मध्यावधि परीक्षा है योगात्मक मूल्यांकन का एक उदाहरण है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है कि 4 है, प्रश्न संख्या 4, कौन सा रोग वंशानुगत है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा बी, फिनाइलकीटोनुरिया। क्या है? फिनाइलकीटोनुरिया, जो इसका 4 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है? दोस्तों में पूछ रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है? तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा भाटिया बैटरी। भाटिया बैटरी परीक्षण जो है दोस्तों ये बुद्धि का निष्पादन से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। NCERT 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। तो दोस्तों गणित शिक्षण का जो प्रमुख उद्देश्य है बालक के चिंतन का गणितीकरण। ये प्रश्न संख्या 6 है दोस्तों, तो 6 का सही आंसर हो जाएगा सी, बालक के चिंतन का गणितीकरण। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा बी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है? दोस्तों जहाँ पर दोस्तों नहीं है आ जाए वहाँ पर क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना, उसके बाद ही मारना। ठीक है, 8 का जो दोस्तों यहाँ पर उत्तर दिया गया है वो पूरे बोर्ड को बोनस दे दिया गया है। क्या है? बोनस, बी से बोनस। पूर्व अनुभव भी मान गया है, इसमें प्रतिबिंबन भी माना गया है, तर्क भी माना गया है, कल्पना भी माना गया है। तो दोस्तों 8 का जो है सबको 1 नंबर बोनस दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन मतलब कि बोर्ड में बच्चों ने लगाया था, तो ये बोर्ड सबको बोनस नंबर दे दिया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकल्पित किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा सी, उपलब्धि। 9 का सही आंसर सी, उपलब्धि हो जाएगा। 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों किशोरावस्था। तो दोस्तों
विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है? इसका सही आंसर 10 का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है? दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कि जो उपचारात्मक शिक्षण होता है किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा बी, धीमे सीखने वाले बालकों के लिए। जो बच्चा धीमे सीख रहा है तो उसके लिए उपचारात्मक जो शिक्षण होता है प्रयुक्त होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। शिक्षण की खेल कूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों खेल कूद विधि जो होता है वो किस सिद्धांत पर आधारित होता है? क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी वृद्धि एवं विकास। तो दोस्तों जो खेल का प्रमुख मोटिव होता है वो बालकों के वृद्धि और विकास दोनों से संबंधित होता है। ठीक है, तो ये 12 नंबर क्वेश्चन सही आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13, एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, प्रोफेसर यशपाल। तो दोस्तों 13 नंबर का हो जाएगा सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 का देखते हैं। आरटीई अधिनियम 2009 किस आयु समूह के बालकों के लिए है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए। आरटीई अधिनियम 2009 किस आयु के समूह बालकों के लिए है? तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का डी, 6 से 14 वर्ष। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है। तो निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है? दैहिक अभिप्रेरक नहीं है। तो दोस्तों 15 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ए, उपलब्धि। क्योंकि दोस्तों दैहिक यानी शारीरिक, देह जिसे कहते हैं हिंदी में, हाँ जैसे कहते हैं देह, देह यानी शरीर। तो शरीर भूख संबंधित है, नींद है संबंधित, प्यास, तीनों शारीरिक क्रियाएं हैं दोस्तों। उपलब्धि जो है ये शारीरिक क्रिया नहीं है। ठीक है, तो इसका 15 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने में निम्न में से कौन सा जैविक कारक नहीं है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा आपका आंसर सी, अभिभावक बालक संबंध। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने में कौन सा जैविक कारक मतलब कि नहीं है? दोस्तों जो व्यक्तिगत भिन्नता होता है आनुवंशिक आधार पर होता है, जन्मजात स्वभाव से होता है, शारीरिक स्वास्थ्य से होता है। लेकिन अभिभावक बालक संबंध कैसा है, ये जो है आपका जैविक कारक नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये पर्यावरणीय कारक माना जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो दोस्तों देखते हैं 17 में क्या है। डाउन संरक्षण का कारण है। ठीक है, द केस ऑफ डाउन सिंड्रोम इज। दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, त्रिगुण सूत्रा 21, त्रिगुण सूत्रा 21। 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय है। तो दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्राप्तांकों की बारंबारता। 18 का सी सही हो जाएगा, प्राप्तांकों की बारंबारता 18 का सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण का उदाहरण नहीं है? तो 19 नंबर का सही आंसर हो जाएगा डी, MMPI। ये इसका ये दोस्तों नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, बहुबुद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यानी दोस्तों इसमें क्वेश्चन है बहुबुद्ध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हावर्ड गार्डनर। हावर्ड गार्डनर। दोस्तों बहुबुद्ध का सिद्धांत हावर्ड गार्डनर ने दिया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है। अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का डी है। अल्बर्ट बंडूरा जो है सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है।
ठीक है, इनका सिद्धांत ये है। दोस्तों आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है। रेमंड कैटल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा सी, 16। रेमंड कैटल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए हैं? 16 है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है। निम्न में से कौन सा मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा बी, व्यक्तिवाद एवं समूहवाद। क्या है? व्यक्तिवाद एवं समूहवाद। क्वेश्चन नंबर 23 का बी आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, देखते हैं। एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये सीधा आंसर हो जाएगा द्वंद्व, यानी दो इच्छाएं उसके मन में अंतर्द्वंद कर रही हैं, दो विपरीत इच्छाओं का होना द्वंद्व कहलाता है। ठीक है, 24 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन कोरे से संबंधित है? स्टीफन कोरे से कौन सा सिद्धांत संबंधित है? तो दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, क्रियात्मक अनुसंधान। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 को देखते हैं। मानव विकास आजीवन चलता रहता है, सही बात है। यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते हैं, यह भी सही बात है, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। यह कथन का विकास किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा सी, समान प्रतिरूप का सिद्धांत। यहाँ पर देख सकते हैं कि बोल रहा है किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। जहाँ पर विकास का क्रम एक सा रहेगा वहाँ पर उत्तर जो हो जाएगा समान प्रतिरूप का सिद्धांत माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 26 का सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? दोस्तों देख सकते हैं आप, 27 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी, अमूर्त संक्रियात्मक। क्या हो जाएगा? अमूर्त संक्रियात्मक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है। आनुवंशिकी के जनक कौन है? 28 नंबर का ए हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, आनुवंशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। 28 नंबर का ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? दोस्तों यह क्वेश्चन जो है कई बार यूपी टेट और सीटेट में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 29 का बी, सिगमंड फ्रायड। क्या है? सिगमंड फ्रायड। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, बाल विकास का ये लास्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं। एक पूछ रहा है, एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसकी बुद्धिलब्धि क्या होगी? तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 30 का सही आंसर हो जाएगा सी, 120। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ दोस्तों आगे चलते हैं, देखते हैं जो इसमें लैंग्वेज फर्स्ट है हिंदी, हम हिंदी को देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। भाषा फर्स्ट यानी खंड सेकंड है, ये 31 नंबर से शुरू है। दोस्तों देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है। निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है? 31 नंबर का सही आंसर हो जाएगा क्या? डी, आशुभाषण। क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों बोलने की योग्यता, यानी जो इसमें जो है बोलने से संबंधित है, तो सुलेख तो हो नहीं सकता, श्रुतलेख हो नहीं सकता, शुद्धवर्तनी हो नहीं सकता, तो आशुभाषण जो है ये बोलने की योग्यता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 32 है, देखते हैं। हाँ दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है। रेडियो अधिगम सामग्री है, देख सकते हैं आप क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर हो जाएगा सी,
श्रव्याधिगम यानी हम रेडियो से सिर्फ सुनते हैं, ठीक है। श्रव्य अधिगम सामग्री हमारा रेडियो हो जाएगा, ठीक है ना। रेडियो में दृश्य दिखता नहीं है तो कैसे होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 32 का सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, ध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान देना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है। तो 33 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, ज्ञानात्मक उद्देश्य। यानी ध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान देना हिंदी शिक्षण का ज्ञानात्मक उद्देश्य माना जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है। 34 क्वेश्चन पूछ रहा है कि शिक्षक श्यामपट्ट, कापी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है। मतलब शिक्षक श्यामपट्ट, कापी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है और छात्रों को कहता है कि इन अक्षरों को देखकर उनके नीचे स्वयं उसी प्रकार का अक्षर बनाएं। दोस्तों, ये यूकेजी, एलकेजी और जो निचली कक्षाओं में होते हैं उनकी किताबें ऐसी बनी रहती हैं कि ऊपर अक्षर लिखा रहता है, नीचे उसी में देख देख उतारना पड़ता है। आजकल के जो बुक आते हैं उसमें विशेष प्रकार का आपको दिख जाएगा। तो दोस्तों, ये कौन सी विधि है, ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 34 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी, अनुकरण विधि। यानी जो लिखा गया है उसे देखकर उसी जैसे लिखना अनुकरण विधि कहलाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, बहुविकल्प क्वेश्चन नंबर 35 है, बहुविकल्प सही गलत, विषम का चुनाव, युगलीकरण एवं रिक्त स्थान की पूर्ति किस प्रकार के प्रश्नों के भेद हैं। यानी बहुविकल्प सही गलत, विषम का चुनाव, युगलीकरण एवं रिक्त स्थानों की पूर्ति ये किस प्रकार के प्रश्नों की श्रेणी में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर हो जाएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। आगे चलते हैं। अब दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 के बाद जो है गद्यांश दे दिया गया है। अब हमें गद्यांश को पढ़कर ही वहाँ उत्तर लगाना है। देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है। गद्यांश अगर पढ़ना चाहें तो आप लोग पढ़ सकते हैं। इसमें दिया गया है, विद्याभ्यासी पुरुष को साथियों का अभाव कभी नहीं रहता, उसकी कोठरी में सदा ऐसे लोगों का वास रहता है जो अमर हैं, वे उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करने एवं उसे समझाने के लिए सदा प्रस्तुत रहते हैं। कवि, दार्शनिक और विद्वान जिन्होंने प्रकृति के रहस्यों का उद्घाटन किया है और बड़े बड़े महात्मा जिन्होंने आत्मा के गुण रहस्यों की थाह लगा ली है, सदा उसकी बातें सुनने और उसकी शंकाओं का समाधान करने के लिए उद्यत रहते हैं। बिना किसी उद्देश्य के सरसरी तौर पर पुस्तकों के पन्ने पलटते यानी उलटते जाना अध्ययन नहीं है। लिखी हुई बातों को विचार पूर्वक पूर्ण रूप से या हृदय से ग्रहण करने का नाम अध्ययन है। प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपनी शिक्षा के उद्देश्य स्थिर कर लेना चाहिए। दोस्तों, ये जो हो गया है हमारा पैसेज है। अब इसी पैसेज से 36 से 39 तक क्वेश्चन पूछेगा, इसका उत्तर वहीं समय देना है। 36 से 39 तक बोल रहा है, ठीक है। देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, यहाँ पूछ रहा है विद्वान का स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो ये दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, कई बार पूछा गया है, कई कंपटीशन एग्जामों में पूछा गया है। तो दोस्तों, विद्वान का हो जाएगा क्या, विदुषी। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं 37 नंबर, एक वचन बहुवचन का सही युग्म है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 का आपका सही आंसर हो जाएगा बी, पुस्तक और पुस्तकें, ठीक है। पुस्तक एक वचन हो जाएगा, पुस्तकें बहुवचन हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, उद्धत यानी उद्धत शब्द का सही अर्थ है। उद्धत मतलब मीन्स होता है तैयार रहना। दोस्तों, 38 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सी, तैयार रहना। हमेशा किसी काम के लिए उद्धत रहना, तैयार रहना, ठीक है, उद्धत पड़ा जाएगा। आगे चलते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन है, ये पैसेज का लास्ट क्वेश्चन है। बड़े बड़े महात्मा सदैव लोगों की शंकाओं का समाधान करने के लिए उद्धत रहते हैं, वाक्य में कौन सा काल है। दोस्तों, ये जो दिया है प्रश्न, इसमें पूछ रहा है इसमें कौन सा काल है। तो 39 नंबर का सही आंसर हो जाएगा डी, सामान्य वर्तमान काल, ठीक है दोस्तों। चूँकि क्रियाएं जो हैं चल रही हैं, इसलिए यहाँ पर सामान्य वर्तमान काल है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है,
जिस समास में समासिक पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध हो वह है। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 है। 40 पूछ रहा है जिस समास में समासिक पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध हो वह है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 40 नंबर का सी यानी कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों है यहाँ पे 41, देख सकते हैं आप। डॉक्टर चंद्रा अदम साहसी के धनी साहस के की धनी थी। डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों। 41 का सही आंसर जो है इसमें दे दिया गया है बोनस। ये विवादित क्वेश्चन था, बी से बोनस हो गया है इसमें। अब इसमें चाहे जो भी मारा हो सब सही माना जाएगा इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। 41 नंबर का दोस्तों बोनस हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से उद्धरण के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला चिन्ह है दोस्तों। जैसा कि 42 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी, अवतरण या उद्धरण यही होता है। तो डबल कामा दिया गया है नीचे से ऊपर तक, देख सकते हैं आप। यहाँ ये चिन्ह है इसका। क्वेश्चन नंबर 43 है। उस शिक्षा शास्त्री का नाम बताइए जिन्होंने कहा था स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली और बच्चे जो हैं वहाँ पौधे के समान होते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर हो जाएगा सी यानी फ्राबेल। फ्राबेल ने कहा है कि स्कूल एक बाग है और अध्यापक एक माली और बच्चे वहाँ पौधे के समान हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 44 है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित बेसिक शिक्षा की एक प्रमुख सिद्धांत है दोस्तों। 44 को सही आंसर हो जाएगा सी, मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। दोस्तों महात्मा गांधी जो थे वो बुनियादी शिक्षा के बहुत बड़े प्रवर्तक थे और उनका मानना था कि जो शिक्षा है केवल मातृभाषा में दी जानी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों फिर पैसेज है, आप देख सकते हैं, पैसेज पढ़ सकते हैं पूरा। देखिए पैसेज पढ़ लीजिए। तो पैसेज से ही क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ से 45 से 49 तक। देखते हैं हम फिलहाल, आगे चलते हैं। 45 नंबर है। देश शब्द का पर्यायवाची है दोस्तों। देश का जो पर्यायवाची है यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं, आंख मूंद कर लगा सकते हैं, राष्ट्र। आगे चलते हैं। उत्तम का विलोम होता है अधम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 का बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है। अपने हित के लिए किया गया कार्य दोस्तों क्या होता है? वाक्यांश के लिए एक शब्द हो पूछ रहा है। 47 का सी हो जाएगा स्वार्थ। ठीक है, स्वार्थ हो जाएगा। अपने हित के लिए किया गया कार्य जो होता है स्वार्थ कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है। विद्वेष शब्द में उपसर्ग है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप 48 नंबर का सही आंसर हो जाएगा वी, बी है यहाँ पर, बी प्लस देश यानी विद्वेष है। आगे चलते हैं। 49 नंबर। यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, अव्यय पूर्व पद है तो दो आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। 49 का ये सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है। व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रकार प्रणाली को विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली कहते हैं? यानी व्याकरण जो शिक्षण प्रणाली होती है उसमें सुग्गा प्रणाली किस प्रणाली को कहा जाता है? तो 50 का सही आंसर हो जाएगा पाठ्य पुस्तक प्रणाली को सुग्गा प्रणाली कहते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है। नवीन शिक्षण पद्धतियों में प्रोजेक्ट पद्धति के प्रयोग का श्रेय किसको है? तो प्रोजेक्ट पद्धति का प्रयोग सबसे प्रथम किसने किया? दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्या उनका सही आंसर हो जाएगा ए, डीवी और किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता यही हैं दोस्तों। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 52 है। तो दोस्तों देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 52 का बड़ा पैसे दिया गया है। शिक्षकों को बालक की रुचि का सदैव ध्यान रखना चाहिए। सही बात पूछ रहा है। जब बालक की रुचि पढ़ने की ओर नहीं हो तो उसे नहीं पढ़ाना चाहिए।
इससे उसके विचारों में बाधा पहुंचती है। पाठ पढ़ाने से पूर्व उन्हें पाठ में बालकों की रुचि पैदा करनी चाहिए। दोस्तों ये स्टेटमेंट जो दे रहा है वो बहुत सूटेबल स्टेटमेंट है, अच्छा है। तो दोस्तों उपर्युक्त कथन भाषाई कौशल में किसका है दोस्तों? तो ये जो स्टेटमेंट दे रहा है कौन दे रहा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर्बर्ट। ये स्टेटमेंट जो है हर्बर्ट दे रहे हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है, पाठ्य पुस्तकों के उद्देश्य के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकें शिक्षक या बालकों के लिए हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर हो जाएगा ए, साध नहीं वरन साधन है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है, भाषा शिक्षण में उपयोगी श्रव्य दृश्य साधन है। दोस्तों देख सकते हैं श्रव्य दृश्य साधन इसमें कौन सा है? तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 54 का बी हो जाएगा, अभिनय। अभिनय में दोस्तों क्या है कि हमें आवाज़ भी सुनाई पड़ती है जो व्यक्ति अभिनय कर रहा है, और उसमें क्या है कि हमें दिखाई भी पड़ता है। लेकिन पोस्टर तो दोस्तों देख सकते हैं सिर्फ दिखाई देगा, रेडियो सिर्फ सुनाई देगा, श्याम पाठ सिर्फ दिखाई देगा जो लिखा जाएगा। तो ये अभिनय है, ये श्रव्य दृश्य साधन है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 है, मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्य का सही विकल्प चुनिए। ठीक है, तो 55 का सही आंसर हो जाएगा सी, दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे थे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं लाल पीले हो रहे हैं, यही है मुहावरे से बना हुआ वर्ड। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 56। ठीक है, 56 हिंदी शब्द में वाक्य के मनुष्य अंग होते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन भी विवादित रहा है रीट 2021 में। तो 56 का सही आंसर अब इसमें तो कोई माना नहीं गया है, बोर्ड की तरफ से जो रिवाइड आंसर की जारी की गई है उसमें इसे बोनस दिया गया है, बी से बोनस। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है, 57 को देखते हैं, खुद श्रीमान बैगन खाए औरों को परहेज बताएं। वाह भाई वाह, आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर 57 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर हो जाएगा डी, केवल दूसरों को सलाह देना, लेकिन उसी जो सलाह है, जो सलाह दे रहे हैं, अपना व्यवहार न करना, उसे व्यवहार में न लाना, लेकिन दूसरों को सलाह देते रहना, इसी को कहते हैं खुद श्रीमान बैगन खाए औरों को परहेज बताएं। ठीक है, आगे चलते हैं, परोपकार में किस संधि का प्रयोग किया गया है? यानी परोपकार में किस संधि का प्रयोग है दोस्तों? 58 का सही आंसर हो जाएगा बी, गुण संधि है, पर धनुपकार यानी परोपकार। ठीक है, आगे चलते हैं, मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी अन्य बंदी से नहीं मिलने दिया जाता था, उक्त तो वाक्य है 59 का सही आंसर हो जाएगा बी, मिश्र वाक्य है दोस्तों। आगे चलते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन है, आपका जीवन सुखमय हो, अर्थभेद के आधार पर यह किस प्रकार का वाक्य है? तो दोस्तों पूछ रहा है 60 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी, इच्छावाचक। ठीक है, आपका जीवन सुखमय हो, अर्थभेद के आधार पर किस प्रकार का वाक्य है? तो ये इच्छावाचक है, 60 का सही आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हिंदी जो है लैंग्वेज फर्स्ट में हमने देखा। अब आगे चलते हैं कि जो लैंग्वेज सेकंड है, हम लैंग्वेज सेकंड में देखेंगे संस्कृत। चलिए यहाँ पर है, देखते हैं, खंड थर्ड है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया भाषा सेकंड है, संस्कृत है। यहाँ पर देखते हैं, अत 63 प्रश्नासंत सर्वे प्रश्न समाधेय, यानी सभी प्रश्न करना है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिए प्रश्न देखिए, 61 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यह भाषा अध्यापनीय सा तस्याह माधवेन एव बोधनीय। तो इसमें पूछ रहा है अत्र कह भाषा शिक्षण विधि प्रयुक्त भवति। तो दोस्तों 61 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बा, यानी बी, प्रत्यक्ष विधि। दोस्तों ये दिया है इसमें, यह भाषा अध्यापनीय सा तस्या माध्यमेन एव बोधनीय भवति। तो इसका पूछ रहा है अत्र का भाषा शिक्षण विधि प्रयुक्त भवति, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, प्रत्यक्ष विधि है।
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 है, भाषायाः प्राथमिक कौशलम अस्ति। दोस्तों देख सकते हैं भाषा का प्राथमिक कौशल कौन सा है। तो दोस्तों भाषा का प्राथमिक कौशल होता है श्रवणम यानी सुनना, उसके बाद सुनना यानी सुगोपली, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। ठीक है, ये भाषा के चार जो हैं चर हैं, यानी भाषा के चार कौशल हैं, जो इसमें प्रथम है श्रवणना यानी सुनना। ठीक है, श्रवणम। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है, पठन कौशले भवति। तो पठन कौशल यहाँ पर क्या है, 63 का सही आंसर हो जाएगा ए, सस्वर वाचन मौनम वाचनम। यानी पठन कौशल जो होता है ये सस्वर वाचन और मौन वाचन में दोनों होता है। शुद्ध लेखन संबंधित नहीं है, भाषा लिपि से संबंधित अवतारण नहीं है, अंत्याक्षरी श्लोक लेखन च नहीं है, यानी सब ये तीनों हैं जो लिखने संबंधित है, ये जो है आपका पठन कौशल संबंधित है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है, नहीं 64 है जी, 64 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, निदानात्मक परीक्षणोपरन्ते बालकस्य न्यूनता परिष्काराय शिक्षकः विशिष्ट शिक्षणं कारयातस्तनाम किम। दोस्तों देख सकते हैं हाँ, निदानात्मक जो परीक्षण के उपरांत बालक जो है, तो देख सकते हैं यहाँ पर इतना बड़ा पैसे दिया है, उसके बाद 64 नंबर का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा सी। निदान के बाद जो होता है दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण पूछ रहा है, यानी किसी बालक का जो चीज़ें हैं निदान के लिए आवश्यक हैं उसमें सी हो जाएगा, उपचारात्मक शिक्षण है। ठीक है, 64 का सही आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है, बालक से मूल्यांकनम भवति। बालक का मूल्यांकन होता है, तो 65 का सही आंसर हो जाएगा डी, सततम मूल्यांकन। ठीक है, सतत मूल्यांकन जिसे कहते हैं जी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 के बाद 66 नंबर है। तो दोस्तों यहाँ 66 नंबर में दिया गया है पैसेज, देख सकते हैं आप, निम्नलिखितम अपठितम गद्यांशम आधारीकृत प्रश्न निम्नांकित प्रश्न 66 से 71 तक जो है पैसे से दिया गया है। तो पैसे देख सकते हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इदम ही विज्ञान प्रधान युगम अस्या शताब्दाम सर्वत्र विज्ञानस्य प्रभावः दृश्यते, अधुना हि तादृशीं किमपि कार्यं यत्र विज्ञानस्य साहाय्यं नापेक्षते। सम्प्रति मानवः प्रकृतिं वशीकृत्य तां स्वेच्छया कार्येषु नियुङ्क्ते, वैज्ञानिकर्णे अभिष्कारा विहिता मानवजाते हितम् अपृच्छद्भिः वैज्ञानिकैः राजनीतिज्ञैर्वा परमाणुशक्ति अस्त्र निर्माणे एव विशेषतः उपयोगो विहित तदुत्पादितं च लोक विध्वंस कार्यम अतिघोरम भवति, अतो अस्य यथाशक्ति मानव कल्याणार्थम एव प्रयोग करणीय। दोस्तों देख सकते हैं ये इतना भयानक जो है पैसेज है, और उसके बाद इसी में से जो हमें उत्तर करना है। ठीक है, संस्कृत का देख सकते हैं, सही पढ़ना भी चाहे कोई तो पढ़ नहीं सकता है, फिलहाल इतना कठिन भी नहीं रहता है, क्योंकि संस्कृत में नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं अगर आप कर लीजिएगा तो। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन 66 नंबर का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न क्या है, अस्याम इत्यस्य का विभक्ति अस्ति। दोस्तों अस्याम में कौन सी विभक्ति है, यहाँ विभक्ति पूछ रहा है, तो 66 का सही आंसर हो जाएगा डी, सप्तमी विभक्ति है अस्याम में। ठीक है, इसका डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, विज्ञान शैव पदे संध विच्छेद करणीय। विज्ञान शैव का संध विच्छेद पूछ रहा है दोस्तों, विज्ञान शैव का संध विच्छेद क्या होगा, तो 67 का सही आंसर हो जाएगा डी, विज्ञानस्य प्लस एव। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं, 68 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत जो है चल रहा है इसमें पार्ट। ठीक है, करणीय इत्यस्य का प्रत्यय है, पूछ रहा है करणीय में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो 68 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, क्रीधन अनियर, यानी क्रीधन अनियर प्रत्यय लगा हुआ है दोस्तों, इसमें अनियर है।
कड़ी में अनियर प्रत्यय लगा है, तो 68 का सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, 69 क्वेश्चन देखते हैं। वैज्ञानिक आविष्कारा विहिता इत्यस्य अनेके विशेषण पदस्य विशेष पदम किम। तो दोस्तों देख सकते हैं 69 का सही आंसर हो जाएगा सी, आविष्कारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 है दोस्तों, यथाशक्ति इत्यस्य समास विग्रह भवति। ठीक है, यथाशक्ति क्या समास विग्रह पूछ रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70 का ये आंसर हो जाएगा शक्तिम अनतक्रम में। आप देख सकते हैं यथाशक्ति क्या, अगर आप क्या कहते हैं समास विग्रह करेंगे तो इसमें क्या होगा, शक्तिम अनतक्रम में हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 है, संप्रति मानव प्रकृतिम वशीकृत्यम ताम नियुक्ते अस्मिन वाक्य अव्यय पदम अस्ति। तो पूछ रहा है जो इसमें वाक्य है इसमें अव्यय पद क्या है। तो 71 का सही आंसर हो जाएगा बी, संप्रति। ठीक है, इसमें जो वाक्य है इसमें संप्रति जो है यही अव्यय पद है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 72 है। 72 में देखते हैं क्या सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित सूक्ते समुचित पदेन रिक्त स्थानम पूरयत। तो दोस्तों ये सूक्ति का जो रिक्त स्थान पूर्ति करना है, इसमें ज्ञानम भारा बिना, देख सकते हैं यहाँ डैश डैश दिया है, ज्ञानम भारम के बाद डैश डैश है, उसके बाद बिना है, तो इसमें भरा जाएगा। 72 का सही आंसर हो जाएगा बी, तो यहाँ पर क्रिया हो जाएगा, ज्ञानम भारा क्रिया बिना। ठीक है, 72 का बी सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 73 नंबर क्वेश्चन है, अष्टाविंशति संख्या अस्ति। अष्टाविंशति का सही रूप क्या है दोस्तों। 73 का सही आंसर हो जाएगा बी, अष्टाविंशत मीन्स होता है 28। ठीक है दोस्तों, आप चाहे टेट दें, चाहे सीटेट दें, चाहे रीट दें, कुछ भी पर एग्जाम दें, लेकिन संस्कृत से जो संख्या पद्धति क्वेश्चन होता है तो ये जरूर उसमें आ जाता है। संख्या का संस्कृत में नाम बहुत ज़्यादा पूछता है, 1-2 नंबर फिक्स रहता है इससे, तो आप पढ़ के जाइएगा। आगे चलते हैं, 74 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, विद्यालय सुरक्षा नियमान पालिश्याम रेखांकित पदे लकारः अस्ति। दोस्तों विद्यालय सुरक्षा नियमान पालिश्याम में रेखांकित पद जो है इसमें पालिश्याम में पूछ रहा है कौन सा लकार है दोस्तों। तो 74 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ए, लिट लकार है। इसमें क्या है, लिट लकार भविष्यत काल। ठीक है, आगे 75 नंबर क्वेश्चन, धनवान इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो पूछ रहा है धनवान में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, 75 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सी, धनवान में दोस्तों मतु प्रत्यय है। ठीक है, 75 का सही आंसर हो जाएगा सी। आगे चलो दोस्तों, फिर यहाँ पर दिया गया है अपठित गद्यांश। ठीक है, अधोलिखितम अपठितम गद्यांशम पठिता निम्नांकिता प्रश्न 76 से 81 समाधेय। 76 से 81 नंबर प्रश्न 2 है दोस्तों, यहाँ पर इसका उत्तर आपको देना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है इसमें। गावः प्रसन्ना मनुजा प्रसन्ना देवा प्रसन्ना व्रतदान यज्ञैः किम नाम तदन्न मरो समृद्धम विद्या समृद्धो भवता विधेय। दोस्तों ये पद्यांश से संबंधित पद्यांश है, तो देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 76 है दोस्तों, 76 है, व्रत ज्ञान यज्ञैः इत्यस्य का समास है अस्ति। व्रतदान यज्ञ में दोस्तों कौन सा समास है। तो 76 नंबर का सही आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। इसमें कौन सा है, द्वंद्व समास। व्रत ध्यान यज्ञ में द्वंद्व समास है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 है दोस्तों, देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 77 नंबर, तदन इत्यस्य संधि अस्ति। तो 77 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सी, व्यंजन संधि है इसमें। ठीक है, तदत्र। आगे चलते हैं, 78 नंबर है, प्रसन्न अत्र कः प्रयुक्तः। प्रसन्न अत्र कः प्रत्ययः प्रयुक्तः, यानी प्रसन्न में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है। तो 78 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ए, कत प्रत्यय। ठीक है, 79 है दोस्तों, भवता इत्यत्र का विभक्ति है। भवता में कौन सा जो है विभक्ति है, यही पूछ रहा है। 79 का सही आंसर हो जाएगा डी, तृतीया एक वचन। ठीक है, तृतीया एक वचनम भवता में यह विभक्ति शामिल है।
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 है, नाम इत्यस्य किम लिंगम। दोस्तों नाम में कौन सा लिंग होता है, तो ये है नाम जो है नपुंसक लिंग की श्रेणी में आता है दोस्तों, थर्ड में। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 81 है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है दोस्तों, फिलहाल चलते हैं। 81 है, उपर्युक्त पद्यांश से प्रयुक्त छंदस्य नाम किम। 81 का सही आंसर हो जाएगा बी, इंद्रवज्जा। ठीक है, जो पैसा दिया है दोस्तों उसमें पूछ रहा है कौन सा छंद है। अभी जो हमने 4 लाइन के पैसे पढ़ा था वही पैसे पूछ रहा है उसमें कि छंद कौन सा है, तो इसमें है इंद्रवज्जा। ठीक है, 81 का भी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, 82 नंबर क्वेश्चन है। 82 नंबर पूछ रहा है, वर्णमाला विधि, शब्द शिक्षण विधि, वाक्य शिक्षण विधि इति त्रयो विधयः सन्ति। दोस्तों ये जो विधियां हैं किस श्रेणी की विधियां हैं, तो 82 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, वाचन विधि है। ठीक है, वाचन शिक्षण संबंधित है दोस्तों। जाइए आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 83। 82 का ये सही है। ठीक है, 83 नंबर क्वेश्चन है, अधीतानाम पाठानाम स्मरणाय प्रबलम साधनम भवति। तो दोस्तों इसका 83 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी, पाठ्य पुस्तकम। ठीक है, आगे 84 नंबर है, यत्र प्रश्नेषु दौ स्तंभौ निर्मीयते एकस्मिन् स्तंभे एकम तथ्यम भवति द्वितीय चापरः तद्वयोः तथ्योः परस्परम संबंधः भवति अत्र प्रश्नस्य प्रकारः भवति। दोस्तों ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें पूछ रहा है कौन सा प्रश्न का प्रकार है दोस्तों, तो 84 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सी, मेलनम। ठीक है, ये मेलनम हो जाएगा, यानी मिलान प्रश्न जो होता है दोस्तों वही पूछ रहा है इसमें, 84 का सी हो जाएगा। आगे है 85 नंबर क्वेश्चन है। 85 नंबर क्वेश्चन है दे रहा है इसमें, कस्या परीक्षायां ग्रंथस्य कामपि समस्यायां प्रस्तुतीकृत्य तस्यां छात्राः तर्कवितर्केण स्वविचारान् प्रकटयन्ति। दोस्तों 85 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ए आंसर, शास्त्रार्थ परीक्षा, यानी कस्यां परीक्षायां ग्रंथस्य कामपि समस्यां प्रकृत्य, यानी स्वविचार और तर्क वितर्क करने में कौन सा प्रश्न की श्रेणी में आता है दोस्तों, तो ये शास्त्रार्थ होता है दोस्तों, यानी विचार विमर्श करना, तर्क वितर्क करना, ये शास्त्रार्थ में आता है। आगे चलते हैं, 85 के सही है। ठीक है, 85 के सही है। 86 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन विधिना शिक्षारंभ कस्मात् परम भवति अस्म। तो दोस्तों 86 नंबर का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर क्वेश्चन, उपनयन संस्कारात्। ठीक है, उपनयन संस्कार है। आगे 87 नंबर क्वेश्चन, मुझे फल अच्छा लगता है इति वाक्य से संस्कृत अनुवाद कृत, यानी मुझे फल अच्छा लगता है इसका संस्कृत अनुवाद क्या है। 87 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी, मह्यम फलम रोचते। क्या है, मह्यम फलम रोचते। आगे दोस्तों 88 नंबर क्वेश्चन है, 88 नंबर है, ऋतुसानाम डैश 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 रिक्त स्थान पूर्यत। तो 88 नंबर के बाद 88 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका ए, ऋतुसानाम दोस्तों दंता हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दंता हो जाएगा, 88 का ये सही है। 89 नंबर है, अहम पुस्तकम पठाम अस्य वाक्य से वाच्य परिवर्तन बहुत, अहम पुस्तकम पठाम को वाच्य परिवर्तन पूछ रहा है दोस्तों, तो 89 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, अहम पुस्तकम पठाम का सही आंसर हो जाएगा मया पुस्तकम पठते, ये हो जाएगा आपका वाच्य परिवर्तन। ठीक है, आगे है, वाक्यमिदम संशोधयत नगरेण परितः क्षेत्राणि सन्ति। तो इसका 90 का सही आंसर हो जाएगा सी, नगरम परितः क्षेत्राणि सन्ति। ठीक है दोस्तों, ये जो है संस्कृत हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर पूरा 90 तक कंप्लीट हो गया है। अब आगे चलते हैं, आगे है दोस्तों हमारा मैथमेटिक्स यानी गणित है। ठीक है, देखिए है पार्ट नंबर 4 खंड 4। ठीक है, मैथमेटिक्स है इसमें, तो मैथमेटिक्स में दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 91 चल रहा है। 91 नंबर क्वेश्चन है, गणित सभ्यता और संस्कृत का दर्पण है, यह कथन किसने कहा है। 91 नंबर का दोस्तों सी सही हो जाएगा, हांगबेन है। ठीक है, आगे चले,
क्वेश्चन नंबर 92 है दोस्तों, देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन क्या है। अलग अलग भागों को जोड़ना यह सिद्धांत कहलाता है। 92 का सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ा हो गया इसलिए हम थोड़ा सा तेज़ी चलते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है। 93 है, उपचारात्मक शिक्षण की सर्वाधिक सफलता निर्भर करती है। तो 93 का सही आंसर हो जाएगा बी, समस्या के कारणों को सही पहचान पर। उपचारात्मक जो शिक्षण होता है सर्वाधिक सफल निर्भर करती है समस्या के कारणों की सही पहचान पर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 है। 94 नंबर है दोस्तों, देखते हैं गणित में मूल्यांकन के सोपानों का सही क्रम बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है गणित में जो मूल्यांकन है उसका सही सोपान क्या है। तो 94 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ए। ये आप देख सकते हैं, पहले ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पहला स्टेटमेंट, उसके बाद तीसरा है, उसके बाद है पाँचवा, चौथे नंबर पे है, उसके बाद लास्ट में चौथा वाला है। यानी उद्देश्यों का पहले चयन करना होगा, उसके बाद परिस्थितियों की पहचान करना होगा, तत्पश्चात जो है मूल्यांकन विधियों का चयन करना होगा, मूल्यांकन प्रविधियों का निर्माण करना होगा, लास्ट में है जो प्रमाणों की व्याख्या करना होगा। दोस्तों गणित में मूल्यांकन को यही सोपान होते हैं। आगे चलते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 95 है। 95 है दोस्तों, क्या है प्रश्न देखते हैं। किसी छात्र से नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया। 308 है, 406 है, 408 है, 4020 है। तो उसने इन्हें इस प्रकार पढ़ा है दोस्तों, कैसे पढ़ा है देखते हैं। देखिए कैसे पढ़ा है, 30 6, 40 6, 40 8, 40 20। तो पढ़ने में दोस्तों पूछ रहा है त्रुटि का कारण क्या है। ठीक है, बच्चा ऐसे पढ़ क्यों रहा है, उसमें त्रुटि के कारण क्या है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 95 का सही आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, 95 का सही आंसर हो जाएगा डी। छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता है और उसके केवल 2 अंकी संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। तो दोस्तों जो छात्र है जो पढ़ रहा है उसको जो है स्थानीय मान की संकल्पना या स्थानीय मान के बारे में जानकारी नहीं है, वह केवल 2 ही अक्षरों के अंकी संख्याओं को पढ़ना जानता है अभी तक, इसलिए वो ऐसा पढ़ रहा है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 296 है। 20 मीटर लंबी, 5 मीटर ऊंची, 50 मीटर मोटी दीवार जिसमें 2 दरवाजे 2 मीटर गुड़े 1.5 मीटर माप के हैं, बनाने में 25 सेमी गुड़े 16 सेमी गुड़े 10 सेमी माप की कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। दोस्तों इसको आप लगा लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल आंसर बता देते हैं, बाकी इसको लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 96, क्योंकि मैथ बहुत लंबा है तो इसमें लगाने का चांस अब है नहीं। 96 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये लगाया गया है ऑलरेडी ए, उसका सही आंसर हो जाएगा ये 11,750 हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। 97 दोस्तों ये चित्र दिया गया है, देख सकते हैं 97 देखिए दिया गया है, दिए गए चित्र में ओपी, ये देखिए पूरा है, ये क्वेश्चन नंबर 97 है, देख सकते हैं आप। तो 97 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 60 अंश हो जाएगा। ठीक है, 97 का 60 अंश हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर बी सही हो जाएगा, अब ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 98 है दोस्तों, 2 दशमलव संख्याओं का गुणन जैसे 0.4 इतना है, शिक्षण अधिगम का साधन है दोस्तों। 98 का सही आंसर हो जाएगा डी। ये दोस्तों ग्राफ पेपर है। ठीक है, ग्राफ पेपर पे उचित से समझाने के लिए रहेगा। आगे चलते हैं, 99 है दोस्तों, मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन संख्या 9 को प्रदर्शित करेगी। तो 99 का सही आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों देख सकते हैं ये आप, बहुत लोग इसको गलत करके आए थे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 है।
एक व्यक्ति का मासिक वेतन 24,000 रुपये है। उसके शिक्षा पर किए गए व्यय को पाई चार्ट पर दर्शाने वाले त्रिज्या खंड को केंद्रीय कोण 60 अंश है, तो उसका शिक्षा पर व्यय होगा। तो दोस्तों 100 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, 4,000 वो शिक्षा पर व्यय करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है दोस्तों। 101 क्या पूछ रहा है? पी ने 9,000 रुपये का एक ऋण 8.5% साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष 8 मास के लिए लिया, तो उसे कुल कितनी राशि पुनः लौटानी पड़ेगी? दोस्तों आप इसको लगा लीजिएगा, तो देख सकते हैं इसका आंसर 101 का सही आंसर हो जाएगा सी, 11,040 रुपये। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है। एक 22 सेमी गुणे 4 सेमी के आयताकार कागज को मोड़कर बिना अधिव्यापन एक 4 सेमी ऊंचाई का बेलन बनाया गया। इस बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 102 नंबर का बी हो जाएगा 88 cm स्क्वायर, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन है। 103 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं आप। दी गई चित्र संख्या में रेखाएं ए बी सी डी बिंदु ओ पर छेद करती हैं। यदि ओ ई तथा ओ एफ क्रमशः बी ओ डी तथा सी ओ बी के समद्विभाजक हैं एवं यदि कोण ई ओ डी 25 अंश है, तो कोण सी ओ एफ बराबर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 103 का बी आंसर हो जाएगा सही। बी आंसर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा 65 अंश। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 104 है। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 6400 यानी 6,400 वर्ग मीटर है। एक व्यक्ति द्वारा इस मैदान की परिमिति पर 5 चक्कर लगाने पर तय दूरी होगी। 104 का सही आंसर हो जाएगा सी, 1.6 km, 1.6 किलोमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। 105 है। 2 मीटर गुणे 1.5 मीटर गुणे 1 मीटर नाप के पानी के टैंक को एक नल द्वारा 20 लीटर प्रति मिनट की गति से भरने में लगा समय है। दोस्तों 105 का सही आंसर हो जाएगा डी, ये आप इसको लगा लीजिएगा 2 घंटे 30 मिनट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है। 2 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी अभाज्य संख्या में अंतर देखिए। 106 का सही आंसर हो जाएगा बी दोस्तों, 86 हो जाएगा उत्तर। ठीक है, आगे चलते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन है। यदि 12 दर्जन पेनों का मूल्य 720 रुपये है, तो 25 पेनों का मूल्य क्या होगा दोस्तों? तो 107 नंबर का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 125 रुपये। इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, लगा लीजिएगा। आगे चलते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन है। 5 छात्रों का औसत भार 40 किग्रा है। यदि उनमें एक छात्र जिसका भार 50 किग्रा है छोड़ जाता है, तो शेष बचे छात्रों का औसत भार क्या होगा? यानी 5 छात्र हैं, उनका औसत भार 40 है। यदि उनमें एक छात्र था जो जिसका भार 50 किग्रा था, वह छोड़ जाता है, तो शेष छात्रों में बचे छात्रों का औसत भार क्या होगा दोस्तों? तो इसमें देख सकते हैं 108 का सही आंसर हो जाएगा बी, इसका औसत भार दोस्तों इनका हो जाएगा 37.5 kg। आगे चलते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन है। 109 है। एक वस्तु 10% लाभ से विक्रय मूल्य 330 पर बेची जाती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य है क्या है? ठीक है दोस्तों, ये क्रय मूल्य पूछ रहा है। 109 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, 300 रुपये होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन है। एक विद्यालय में श्रमदान शिविर के अंतर्गत 12 छात्र 7 घंटे सफाई करते हैं। यदि उतना ही भाग 6 घंटे में साफ करना हो, तो कितने छात्रों की आवश्यकता होगी? आप देख सकते हैं 110 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ए, 14। ठीक है, 110 का सही आंसर हो जाएगा ए। आगे चलते हैं। 111 नंबर देखते हैं क्या है। अनवसानी आवर्ती संख्या 0.123 के बराबर भिन्न है। तो दोस्तों देख सकते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा 111 का सही आंसर हो जाएगा सी,
37/300, ठीक है। आगे चलते हैं 112 नंबर क्वेश्चन। 112 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 50 पैसे के 16 सिक्कों का मूल्य बराबर है। 112 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी, 2 रुपए के 3 सिक्के प्लस 25 पैसे के 8 सिक्के। 112 का भी हो जाएगा सही आंसर। देख सकते हो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, ठीक है। 2 रुपए के 3 सिक्के प्लस 25 पैसे के 8 सिक्के, ठीक है। आगे चलते हैं 113 नंबर क्वेश्चन है। निम्न संख्याओं 2/7, 3/13 है, 5/6 है का सही अवरोही क्रम है। तो 113 का सही आंसर हो जाएगा ए, 5/6, 2/7, 3/13, सही है। आगे चलते हैं 114 नंबर है। देख लीजिए 114 नंबर है। -1 सही 3/5 माइनस कोष्टक में 2 सही 2/3 -4 सही 5/6 का मान है, मतलब कोष्टक बंद का मान होगा। यहाँ 114 नंबर का उत्तर का प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डी दोस्तों, 17/30, ठीक है। 114 का डी हो जाएगा सही। आगे चलते हैं 115 है। बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 244 तथा 2052 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष फल प्राप्त हो वह संख्या है। 115 का हो जाएगा बी, 16 सही हो जाएगा, ठीक है। 116 नंबर क्वेश्चन है। ये दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बहुत लोग सब लगभग गलती करके आए थे। 1 करोड़ 1 लाख 1,101 का अंकीय रूप है। ये दोस्तों बहुत फंसाव क्वेश्चन था, बहुत बच्चे गलत करके आए थे इसमें। इसमें दोस्तों 116 का सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। ये ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसका ये आंसर सही होगा। आगे चलते हैं 117 नंबर है। देखिए 117 नंबर है, इसका यहाँ पूछ रहा है जहाँ पी दहाई अंक है तो पी का अधिकतम मान पूछ रहा है। 117 का सही आंसर हो जाएगा ए, यहाँ पर 9 हो जाएगा। आगे चलते हैं 118 नंबर, 25 + 12 × 33 -25 फिर +5 का मान पूछ रहा है दोस्तों। 118 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सी, इसको लगा लीजिएगा, 416 हो जाएगा। आगे चलते हैं 119 नंबर है। वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जो 1 से 10 तक की संख्याओं से विभाज्य है, ठीक है। तो 119 का सही आंसर हो जाएगा सी, 2520 हो जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। संख्या देखिए ये है 3 तथा 3, 4 तथा 5 के स्थानीय मानों का गुणनफल बराबर है। तो दोस्तों देख सकते हैं 120 का सही आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। आगे चलते हैं, मैथ दोस्तों हो गया आपका 120 क्वेश्चन तक। अब आगे है इन्वायरमेंटल स्टडीज, यानी जो है पार्ट 5 है पर्यावरण अध्ययन, ठीक है। तो दोस्तों इसमें देख सकते हैं क्या क्या पूछा गया था 2021 के प्रश्न पत्र में प्राथमिक लेवल पर। तो 121 का सही आंसर हो जाएगा स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था। दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन जो है कब शुरू किया गया था, तो 121 का सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। 2 अक्टूबर 2014 को ये मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तो सर्वप्रथम 2 अक्टूबर को यही लॉन्च किए थे स्वच्छ भारत मिशन, गांधी जयंती के दिन, ठीक है। आगे चलते हैं 122 नंबर क्वेश्चन है। ये देखिए मिलान है पूरा प्रश्न। निम्नलिखित को सुमेलित करें तथा सही का चयन करें। मलेरिया है, अमीबियासिस है, क्षय रोग है, हैजा है, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही जो है सुमेलन क्या हो जाएगा, 122 का सही आंसर दोस्तों डी है, ठीक है। यानी एक का जो हो जाएगा सी हो जाएगा, मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम, ठीक है। बी का यानी सेकंड का जो हो जाएगा ए हो जाएगा,
और तीसरे क्षय रोग का माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये दोस्तों इसका जो है इसी से होता है। हैजा जो है, हैजा का विब्रियो कालेरी हो जाएगा, 4 का डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, बर्फ से बनाया गया घर कहलाता है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 123 का ए हो जाएगा इग्लू। बर्फ से बनाया गया घर जो होता है इग्लू होता है दोस्तों। ये बर्फीली जगहों पर जहाँ ठंड ज़्यादा पड़ता है वहाँ के लिए ये विशेष रूप से होता है। 124 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान का जिला जो राज्य के अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो दोस्तों 124 का डी हो जाएगा नागौर, 124 का डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, 125 नंबर क्वेश्चन है, कपड़ों का समूह बिना सिले पहना जाता है। पूछ रहा है 125 नंबर, कपड़ों का कौन सा समूह है जो बिना सिले पहना जाता है। तो 125 नंबर का डी हो जाएगा धोती, साड़ी और पगड़ी, ये दो तीनों चीज़ें होती हैं, ये बिना सिले पहनी जाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, 126 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस त्यौहार को चुनिए जो श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो दोस्तों 126 नंबर का सही हो जाएगा डी, रक्षाबंधन। ये श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। आगे चलते हैं, 127 नंबर है, सीताबाड़ी का मेला सहरिया जनजाति का कुंभ कहाँ लगता है। 127 का सही आंसर हो जाएगा सी, केलवाड़ा बारा में। आगे है 128 नंबर, क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य की वृक्ष है, यानी राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है। दोस्तों खेजड़ी है राजस्थान का राज्य वृक्ष, इसका सही आंसर हो जाएगा 128 का ए। आगे चलते हैं, 129 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्न्याशय द्वारा स्रावित नहीं होता है। ठीक है, 129 नंबर का ये हो जाएगा सही, रेनिन। आगे चलते हैं, 130 नंबर है, भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। दोस्तों गंगा डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव प्राणी है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 131, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसमें उपयोग होता है। दोस्तों ये होता है आपका 129 नंबर का सही हो जाएगा ए, आगमन विधि में जो है विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 132 है, रानीखेत रोग किससे संबंधित है। दोस्तों ये रानीखेत जो रोग होता है ये मुर्गियों से संबंधित होता है। ठीक है, 133 नंबर क्वेश्चन है आगे, पर्यावरण के जैविक घटक हैं। 133 नंबर इसका दोस्तों हो जाएगा पौधे, पहाड़, नदियाँ, मैदान, ये सब अजैविक घटक माने जाते हैं। ठीक है, लेकिन पौधे जो होते हैं वो जैविक घटक होते हैं। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 134 नंबर, 134 नंबर देखते हैं दोस्तों, वनोन्मूलन का दुष्परिणाम है। दोस्तों पूछ रहा है इसमें, यानी वनों की कटाई का जो दुष्परिणाम है वो क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 134 का सही आंसर हो जाएगा ए, मृदा अपरदन में वृद्धि हो रही है दोस्तों वनोन्मूलन से। ठीक है, आगे चलते हैं, 135 नंबर क्वेश्चन है, अफीम किससे प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर है 135, अफीम किससे प्राप्त होती है। ए, पेपावर सोमनिफेरम। ठीक है, पेपावर सोमनिफेरम से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 135 का ए सही हो जाएगा। आगे है 136 नंबर क्वेश्चन,
नीचे दिया गया यातायात संकेत इंगित करता है, जो ये देखिए यातायात जो संकेत है दोस्तों, ये किस चिन्ह का प्रतीक है? ये आप देख सकते हैं 136 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सी। आप देखे होंगे रेलवे क्रॉसिंग के जस्ट पहले ही ये लगा होता है, ठीक है, ये रेलवे क्रॉसिंग का चिन्ह है। आगे चलते हैं 137 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान में किस देवता को ऊँटों का देवता कहा जाता है? यानी ऊँटों का देवता राजस्थान में किस देवता को माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 137 का सही आंसर हो जाएगा सी, पाबू जी। क्या हो जाएगा? पाबू जी। 138 नंबर देखते हैं। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया था? दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। 138 नंबर का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 1972 में, ठीक है। आगे चलते हैं 139 नंबर क्वेश्चन है। जो जातियों की रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है वह संगठन है? तो दोस्तों वो संगठन है IUCN। क्या है? IUCN। तो इस प्रकार आपका 139 सही आंसर हो जाएगा सी, IUCN। आगे चलते हैं 140 नंबर क्वेश्चन है। एक सौ चालीस नंबर है। जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने सर्वप्रथम दिया? ठीक है, 140 का सही आंसर हो जाएगा डी, WG रोजन ने। आगे है क्वेश्चन 141 नंबर। विश्व में कांस सुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? तो 141 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी, संतोष यादव। 141 का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 142 नंबर क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 142 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सी, 22 मई को। आगे है 143 नंबर क्वेश्चन। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ किस वर्ष से हुई दोस्तों? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 143 का सही आंसर हो जाएगा बी, 1927 में सर्वप्रथम रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई थी भारत में। 143 का बी हो जाएगा सही आंसर। आगे चलते हैं 144 नंबर। विटामिन ए कमी से होने वाला रोग कौन सा है? ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं 144 नंबर पूछ रहा है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 144 नंबर का बी, रतौंधी होता है। आगे है 145 नंबर क्वेश्चन। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों? ये बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। आगे है ग्रेगर जॉन मेंडल ने शोध कार्य किया था। मेंडल जो थे दोस्तों किस पौधे पर अपना शोध किए थे? ठीक है, 146 नंबर का सी सही हो जाएगा, उद्यान मटर पर। यानी ये इनका जो शोध था वो मटर के पौधे पर था। आगे है 147 नंबर क्वेश्चन है। प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? यानी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री दोस्तों 147 नंबर का सी हो जाएगा, राकेश शर्मा। 1984 में दोस्तों ये अंतरिक्ष में गए थे। आगे चलते हैं। राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया टूक नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों 148 का सही आंसर हो जाएगा बी, मेहरानगढ़ दुर्ग। ठीक है, 148 का बी है सही। आगे 149 नंबर। जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 149 का डी हो जाएगा, 22 मार्च है। आगे है 150 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है? ठीक है, 150 का सही आंसर हो जाएगा डी, टाइलिन एंजाइम।
दोस्तों ये रीट राजस्थान 2021 का प्रथम पाली का पेपर था, यानी प्राथमिक स्तर का, जिसमें हमने देखा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 30 क्वेश्चन, और लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी को देखा, लैंग्वेज सेकंड में संस्कृत को देखा, और मैथमेटिक्स सबके लिए अनिवार्य होता है। पर्यावरण एवं बाल विकास यानी बाल विकास और पर्यावरण भी और मैथ भी तीनों सबके लिए अनिवार्य होता है। यही टोटल मिला के 150 क्वेश्चन बनता है, और इसमें नकारात्मक अंकन भी नहीं होता है। दोस्तों आप पेपर देने से पहले इन सब बातों को देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं लास्ट पेपर यानी कि लास्ट पृष्ठ पे, ये देख सकते हैं। नियम और निर्देश जो बोर्ड द्वारा जारी किए गए हैं लास्ट स्टेप पे दिए गए हैं। तो ये दोस्तों ये था रीट राजस्थान का पेपर। आगे हम लेके आएंगे इसी का जूनियर लेवल का पेपर। धन्यवाद।